लेकिन इस वक्त सड़कों पर वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें थी वो साफ बता रही थी किस तरह से राजनीति भी हो रही है और किस तरह से कोविड की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। जी नेहा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिस तरह, जी श्वेता, माफ कीजिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिस तरह का आंदोलन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर थे, बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ थे और सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबई के धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर उन्होंने, विशेषकर मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, पुणे में, शिरडी में, अलग अलग जगहों पर इसी तरह का आंदोलन महाराष्ट्र में किया गया और पिछले कई दिनों से लगातार इस मांग को लेकर दबाव बढ़ाया जा रहा है सरकार पर कि सरकार इन चीज़ों को खोले, मंदिरों को खोले। कुछ ही दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था कि ये सरकार बार खोल सकती तो मंदिर क्यों नहीं, और इसी बात को लेकर राजनीति तेज होगी। लेकिन एक तरफ जहां सड़कों पर इस तरह की राजनीति की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी एक चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को कहा कि क्या मंदिर न खोलना आपका हिंदुत्व है, क्या आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं, ये भूल चुके हैं। इन सब चीज़ों को लेकर राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को मंदिरों को ना खोलने को लेकर सवाल उठाया। तुरंत इसका जवाब उद्धव ठाकरे की तरफ से आया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये उनके हिंदुत्व में नहीं बैठता है, वो हिंदुत्ववादी है और उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो हिंदुत्ववादी है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी तंज कस दिया कि उनके हिंदुत्व की व्याख्या में ये भी नहीं बैठता कि कोई मुंबई को, महाराष्ट्र की राजधानी को कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहे और उनका आवभगत किया जाए, उनके लिए रेड कारपेट दिया जाए, ये भी उनके हिंदुत्व में बैठता नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की भी याद दिलाई और सेक्युलरिज्म की भी याद दिलाई। तो ये मामला सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, एक सियासी तूल भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्यपाल बना मुख्यमंत्री, जो कि हालांकि महाराष्ट्र में पहली बार देखने को नहीं मिला, इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में इस तरह की अनबन दिखाई दी थी। लेकिन इस बार चूंकि सीधा सवाल मंदिर खोलने को लेकर उठाया था, उद्धव ठाकरे ने भी इसे दो टूक जवाब दे दिया। और साथ ही साथ जब हिंदुत्व पर सवाल उठता है तो उद्धव ठाकरे, जो जिन्होंने इसके पहले कभी इतनी आक्रामक भूमिका नहीं ली थी, एक आक्रामक पत्र मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने लिखा और जवाब दे दिया कि हिंदुत्व क्या होता है। तो ये लड़ाई अब एक राजनीतिक तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, न सिर्फ सियासी राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच में नहीं, बल्कि सड़कों पर भी इस राजनीति को तूल दी जा रही है। बिल्कुल कमलेश, और कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो उठेगा, क्योंकि जिस संवैधानिक पद पर खुद राज्यपाल विराजमान है, वहां उनका भी देखना यह कर्तव्य है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट रहा है जहां पर शुरू से ही, जब से कोविड-19 की खबर सामने आई है, सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। ऐसे में उनकी तरफ से अटैक करना उद्धव सरकार को और मंदिर खोलने के लिए ये तमाम बातें करना, तो सवाल उठने जाहिर है। जी, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने लगातार इस बात को लेकर अपील की है कि जितने भी फेस्टिवल्स इस बीच में आए थे, विशेषकर श्रावण मास के बाद में महाराष्ट्र में त्योहारों का माहौल होता है, चाहे दही हांडी हो, गणेश उत्सव हो, ये सभी त्यौहार आए थे। साथ ही साथ रमजान ईद भी बीच में आई थी। सरकार ने अपील की थी कि इन सभी त्योहारों को सादगी से मनाया जाए, यहाँ पर लोग भीड़भाड़ ना करें, इस बात का पूरा अहम रखा जाए। और लोगों ने इस बात की अपील को माना भी। गणेशोत्सव के वक्त पे, जब क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणेशोत्सव होता है, लोगों को कुछ रियायतें दी गई थी, सरकार ने कुछ SOPs निकाली थी कि मूर्ति की चाहे हाइट हो या फिर बाकी चीज़ें हो, इनको लेकर सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस दिए थे। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र के शहरों में ज़्यादा था, मुंबई मेट्रोज में दिखाई दे रहा था, वही संक्रमण बाकी इलाकों में देखने को मिला। ग्रामीण महाराष्ट्र में, रूरल महाराष्ट्र में केसेस की संख्या ज़्यादातर बढ़ती हुई उस वक्त नजर आई। और शायद इसी बात का डर सरकार को है और इसी बात को लेकर सरकार इस बात को लेकर हिचकिचा रही है कि शायद फिर से मंदिर खोलने के बाद, धार्मिक स्थलों को परमिशन दी जाने के बाद, क्या फिर से इस तरह का माहौल हो सकता है, केसेस फिर से बढ़ जाएंगे। अगर बढ़ते हैं तो इसे किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि सरकार को लगातार इस बात को लेकर आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में, विशेषकर पुणे और मुंबई जैसे शहरों में है और इसीलिए सरकार इस बारे में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को किए गए टीवी संबोधन में ये भी कहा था कि मंदिर खोलना उनके लिस्ट पर है, लेकिन कब खोला जाए, किस तरह से खोला जाए, क्या SOP होंगे, इसके बारे में सरकार सोचेगी और बाद में खोला जाएगा। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ और राजनीतिक दलों ने इसको लेकर सियासत गरमा दी है और रास्ते पर उतरकर आंदोलन करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल कमलेश, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करे, और भी वहां 2-3 और पार्टी है, जिसमें राज ठाकरे की भी पार्टी है, वो भी चाहती है और मांग कर चुकी है कि महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने चाहिए। ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह का स्टैंड आपको लगता है कि, और खास करके आज के प्रदर्शन को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिलेगा? क्या इस पर विचार किया जाएगा कि कुछ गाइडलाइंस के बाद मंदिर खोले जाएं?
जी देखिए, सरकार ने पहले, जैसा मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, कि रविवार को जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ऑनलाइन एड्रेस था महाराष्ट्र की जनता को लेकर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसके बारे में एसओपीज, हर चीज़ के बारे में सरकार एसओपीज सोच रही है, क्या एसओपीज रहेंगे, किस तरह से मंदिर खोला जाएगा, इसके बारे में सरकार सोच रही है। लेकिन किस तरह से खोला जाए, ये एसओपीज हर चीज़ के लिए बनाए गए थे। राज्य ने कहा था कि सबसे पहले जिस तरह का आर्थिक चक्र राज्य का होता है, आर्थिक चक्र खोलने को लेकर क्या एसओपीज होने चाहिए, उसको लेकर राज्य सरकार ने ये शुरू किया था। लेकिन अब अगर ये जैसा आपने जिक्र किया कि एमएनएस की डिमांड है, राज ठाकरे की पार्टी की डिमांड है कि मंदिर खोले जाने चाहिए, उनकी तो ये भी डिमांड है कि लोकल ट्रेन शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मुंबई का जहाँ तक सवाल है, अगर भीड़ को काबू में नहीं किया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ हो या फिर बाकी जो नॉर्म्स है, अगर उनका पालन नहीं किया गया तो केसेस बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे नंबर कम होने चाहिए। महाराष्ट्र में डबलिंग का रेट कल ही और ज़्यादा कम होकर 11 दिन पर और कम हो गया है। तो इस तरह का कंट्रोल अगर कोरोना पे लाना है, संक्रमण पे लाना है और चीज़ें पूरी तरह से अनलॉक करनी है, तो इन चीज़ों का एहतियात सरकार को बरतना पड़ेगा। इसलिए सरकार धीरे धीरे आस्ते कदम एक एक चीज़ आगे जा रही है। और इसीलिए सरकारी अधिकारी जिनसे हमारी बात लगातार होती रहती है, उनका ये भी कहना है कि हर एक चीज़ बिना एसओपीज के खोली नहीं जा रही। इसके बारे में भी सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। लेकिन जब सिचुएशन कंड्यूसिव होगा, जब ऐसा माहौल होगा कि शायद खोलने से, मंदिर खोलने से भीड़ को काबू में लाया जा सकता है या फिर उस पर कुछ कंट्रोल लाया जा सकता है, लिमिटेड वक्त में खोले जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जहाँ पर किया जा सकता है, अगर ऐसी चीज़ों का एसओपी सरकार बनाती है, ऐसे पर निर्णय लिया जाएगा कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, बाकी धार्मिक स्थलों को भी लोगों के लिए खुला कर दिया जाएगा।